In this small video, I am going to cover another tricky problem. ABC Limited has 300 million 12% bond outstanding with 6 years remaining to maturity. Since interest rates are falling, ABC Limited is contemplating of refunding these bond with 300 million issue of 6 year bond carrying a coupon rate of 10%. अभी क्या है, ABC लिमिटेड के पास में 300 मिलियन के आउटस्टैंडिंग बॉन्ड हैं जिनकी मैच्योरिटी 6 साल बाद में है, जिसके ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ रहा है। लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट कम हो गया, जिस वजह से वो ABC लिमिटेड है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को सेव करने के लिए न्यू बॉन्ड इशू करना चाह रही है 10% रेट पे। अभी न्यू बॉन्ड वो इशू करेगी 6 साल के लिए। तो इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड इज़ 6 मिलियन एंड कॉल प्रीमियम इज़ 4%। अभी न्यू बॉन्ड को इशू करेगी तो उसके लिए 6 मिलियन की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी एंड जो कॉल प्रीमियम इज़ 4%। अभी ओल्ड बॉन्ड को रिफंड करने के लिए कॉल करेगी, उन्हें कॉल बैक करेगी फ्रॉम बॉन्ड होल्डर से, तो उसके लिए उसे 4% की कॉल प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। अभी क्या होगा, जैसे कि उसे 300 मिलियन तो उसे बॉन्ड के लिए पे करने पड़ेंगे और साथ में 4% की कॉल प्रीमियम, तो 4% इंटू 300 मिलियन तो 12 मिलियन, दैट इज़ 312 मिलियन की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी ओल्ड बॉन्ड को रिफंड करने के लिए। अभी न्यू बॉन्ड से उसे प्रोसीड कितना रिसीव होगा, न्यू बॉन्ड 300 मिलियन के इशू करेंगे और जिसके लिए 6 मिलियन की उन्हें कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अभी आगे 9 मिलियन इज बीइंग अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड आर कॉल्ड ऑफ। अभी 9 मिलियन की अनअमोर्टाइज कॉस्ट है, उसे हम तब तक रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते जब तक कि ओल्ड बॉन्ड को हम कॉल नहीं कर लें। इशू अब टैक्स रेट दिया हुआ है 30% का, एनालाइज करना है बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन को। तो इसमें क्या होगा, अब ये मैंने एक थोड़ी समरी बनाई हुई है इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, 300 मिलियन के बॉन्ड थे, ओल्ड बॉन्ड इशू किए हुए थे जिनके ऊपर 12% रेट था। कॉल प्रीमियम अगर हम कॉल करेंगे उनको तो 4% का कॉल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 300 इंटू 4% इज इक्वल टू 12 मिलियन, ठीक है। एंड ओल्ड बॉन्ड के लिए अनअमोर्टाइज कॉस्ट थी 9 मिलियन की। अभी हम इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे 9 मिलियन को। तो अभी न्यू बॉन्ड इशू करेंगे तो उसके ऊपर रेट होगा 10% का, इशू कॉस्ट होगी इसकी 6 मिलियन की। अब टैक्स रेट दिया हुआ है 30% का। तो इसमें सबसे पहले अभी क्या हुआ कि तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल आउटले निकालना है। तो फेस वैल्यू है इसकी 300 मिलियन की, कॉल प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं ओल्ड बॉन्ड को। तो कितना पे होगा, 312 हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रोसीड फ्रॉम न्यू बॉन्ड इशू करेंगे तो उसकी कितनी प्रोसीड रिसीव होगी 300 के इशू किए। अब उसके लिए इशू कॉस्ट देखो यहाँ पे दी हुई थी 6 मिलियन की, ये 6 मिलियन की कॉस्ट इनकर की थी, तो 294 हमें रिसीव होगा नेट। अब टैक्स सेविंग ऑन कॉल प्रीमियम, अब जो ये कॉल प्रीमियम पे किया था 12 का एंड 9 मिलियन का अनअमोर्टाइज पोर्शन था ओल्ड बॉन्ड का, वो रिटर्न ऑफ होगा। तो इससे टैक्स सेविंग होगी हमें 30%, तो 6.3। अब नेट कितना इनिशियल आउटले हुआ हमारा, 312 का तो हमने पे कर दिया एंड 294 हमें न्यू से रिसीव हो गया एंड हमें टैक्स की सेविंग भी होगी 6.3 मिलियन की। तो नेट इनिशियल आउटले कितना हुआ 11.7 मिलियन। अब इसके बाद में क्या है कि NPV ऑफ रिफंडिंग दिस बॉन्ड। अभी जैसे 12% रेट था ओल्ड के ऊपर, अब न्यू के ऊपर रेट है 10%, तो 2% के इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है 300 मिलियन पे। तो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस 2% इंटू 300 मिलियन तो 6 मिलियन आ जाएगा, लेस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड अमोर्टाइजेशन। अब इंटरेस्ट 6 मिलियन का पे किया, उसके ऊपर 30% से सेविंग हुई एंड जो हमें अगर ये 9 माइनस 6 कैसे दिया हुआ है ये बताता हूँ अभी कि 9 मिलियन का हमने ओल्ड बॉन्ड के लिए अनअमोर्टाइज कॉस्ट की इनकर की हुई थी, जिसके ऊपर जिसको हम राइट ऑफ करते हैं नेक्स्ट 6 ईयर में। लेकिन अब न्यू बॉन्ड के लिए हमने कितनी इनकर की है, न्यू बॉन्ड के लिए हमने सिर्फ 6 की इनकर की हुई है, 6 की ये जो इनकर की हुई है। अभी इसको रिफंड करेंगे यहाँ पे, तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे 6 साल के अंदर न्यू बॉन्ड की लाइफ के अंदर। तो इसलिए इसको 9 माइनस 6 दैट इज़ इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट इनकर की हुई है अमोर्टाइज के लिए वो अमोर्टाइज करेंगे 6 साल में। उसके ऊपर 30% से सेविंग होगी तो 1.9
95 आ जाएगा ऐसे। तो नेट कैश सेविंग कितना आया 4.05 एंड इसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट एनुअल कैश सेविंग निकाल लेंगे एंड देन इसमें से इनिशियल आउटले जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 11.7 मिलियन ये माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा क्या आ जाएगा NPV ऑफ रिफंडिंग दिस बॉन्ड। तो NPV इज़ पॉजिटिव, तो बॉन्ड शुड बी रिफंडेड।